के इसके पिछले वीडियो में हमने कोणों के मापन की पद्धति के बारे में पढ़ा था। एक तो अंशीय मापन और दूसरी वृत्तीय मापन। अंशीय मापन में हमने देखा था कि एक समकोण बराबरी से 90 अंश, एक अंश बराबरी से 60 मिनट और 1 मिनट बराबरी से 60 सेकंड। और वृत्तीय पद्धति में जिसको रेडियन मापा जाता था, तो पाई रेडियन बराबरी से 180 अंश। तो आज जो हम निष्पत्तियों के साइन, कॉस, टेन और इनके जो है 0 अंश, 30 अंश, रेडियन में पाई/6 और 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश या 2 पाई रेडियन के कोणों के बारे में देखेंगे। तो हम जनरली जानते हैं कि साइन 0 0, कॉस 0 1 होता है, टेन 0 0 होता है, हमें पूर्व से भी पता है। और साइन 30 अंश 1/2 और कॉस 30 होता है वर्गमूल 3/2। यहाँ हम देखेंगे कि साइन कॉस का पूरक होता है और कॉस साइन का पूरक होता है। अब पूरक कोण के बारे में आपको पता ही होगा कि ऐसे दो कोण जिनका योग ठीक 90 अंश होता है। तो साइन हम जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर होता है और कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर होगा, क्योंकि 30 का पूरक होता है 60, 30 और 60 90, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए, और 45 का पूरक 45 ही होता है, इसलिए देखिए साइन 45 1/2, कॉस 45 1/2। साइन 60 वर्गमूल 3/2 और कॉस 60 1/2। टेन में भी देख लीजिए आप, 1/30 पाई/6 या 30 अंश का मान होता है 1/3, 45 का 1 और 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3। 90 एंगल पे आते हैं, साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0 और टेन 90 परिभाषित, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं या अपरिभाषित। परिभाषित शून्य का जो भाग है, भाग जो 4 संक्रियाएं होती है, जोड़ना, घटाना, गुना और भाग। तो इसमें आप देखोगे कि शून्य 1 में शून्य का भाग 2, तो भी वैसे जनरली कहते हैं कि भाई अनंत बार गया 2/0, तो 2 अनंत नहीं होता है। तो इस प्रकार माना गया है कि शून्य का भाग जो है हमारी परिभाषा में भाग की परिभाषा में नहीं आता है। अब पाई के लिए देख लीजिए आप, पाई मतलब 180 अंश, साइन 180 अंश होता है 0। इसको हम 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, कॉस 90, ठीक है ना। साइन 180 बराबरी से कॉस 0। और पाई, तो अब इस पाई 3π/2 और 2 पाई इन मानों के साथ में, जैसे कॉस पाई का मान ऋण 1 है और 3π/2 में साइन का मान जो है ऋण है, तो आपके मन में एक विचार आ सकता है कि ऋण धन, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पे देखते हैं।
तो नेक्स्ट में क्या है कि किसी तल को अगर आप एक्स एक्स और वाई एक्स द्वारा डिवाइड कर दीजिए तो कितने 4 चतुर्थांश में बढ़ जाता है। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में 6 निष्पत्तियों के मान कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो अब यहाँ कौन कौन से कोण आते हैं? यहाँ थीटा। थीटा से मतलब है ऐसा कोण जिसका मान 0 या 0 से अधिक और 90 के बीच हो, 90 और 90 से कम। तो इस पाद में आते। दूसरे पाद में कौन से आता है? तो इस पहले पाद में क्या हो जाएगा? थीटांश आ जाएगा और 90 माइनस थीटा, ये 2 कोण अपन इसमें ले सकते हैं। सेकंड पाद में जो है, द्वितीय पाद में, यहाँ पे साइन प्लस होता है। साइन प्लस होगा तो कोसेक भी प्लस होगा, है ना। 2 निष्पत्तियां प्लस होती, बाकी की 4 निष्पत्तियां के मान यहाँ पे ऋणात्मक होते हैं इन कोणों के लिए। यहाँ कौन से कोण आ जाएंगे? जो 90 से अधिक हो और 180 या उससे कम हो। तो यहाँ आ जाएंगे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ठीक है। अब तीसरे चतुर्थांश में हम आते हैं। तीसरे चतुर्थांश में अब आप देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे। 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, यहाँ पे आएंगे तो 180 प्लस थीटा। यहाँ पे जो तीसरा जो पाद है इसमें टेन और काट जो निष्पत्ति होती है, काट क्या होता है? 1/10 या 10 क्या होता है? 1/काट थीटा। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश को हम सामान्यतः ऋणात्मक कोण के लिए प्रयुक्त करते हैं। माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा या 720 माइनस थीटा, है ना। 360 में गुना करते जाइए। 360 गुणित 30 माइनस थीटा, 1080 माइनस थीटा। तो यह माइनस कोण जितने आते हैं इसको चतुर्थ पाद में लेते हैं। और चतुर्थ पाद में कास और सेक के मान धनात्मक होते हैं। अन्य सभी के मान कैसे होते हैं? अन्य सभी मतलब साइन, कोसेक, टेन और काट के मान यहाँ ऋणात्मक होते हैं। मतलब 10 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस 10 थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से। और कॉस माइनस थीटा क्या होगा? कॉस ही थीटा होगा, धनात्मक ही मान होगा। तो इस प्रकार से है। आप देखिए ये सारणी का अवलोकन कीजिए। आप जैसा कि जानते थे कि साइन क्या है? पहले पाद में सभी धनात्मक, 6 निष्पत्तियां धनात्मक है। देख रहे होंगे सभी के जो मान आएंगे उनके चिन्ह कैसे रहेंगे? धन रहेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए आप, द्वितीय चतुर्थांश में देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस हो, किसके मान धनात्मक होते हैं? साइन निष्पत्ति के और 1/साइन मतलब कोसेक के। ये दोनों के मान कैसे होंगे? धनात्मक। और अन्य 4 के मान ऋणात्मक होंगे। तृतीय चतुर्थांश में आप पहले भी बता चुके हैं चित्र में, टेन और काट का मान धनात्मक होगा। देखिए आप तृतीय चतुर्थांश में 10 के वहाँ प्लस मान आएगा और काट का भी मान प्लस आएगा। आगे आइए आप चतुर्थ चतुर्थांश में, यहाँ कौन प्लस होता है? कॉस और सेक, है ना। कॉस, सेक मतलब 1/कॉस थीटा निष्पत्ति। तो कॉस प्लस है और देख लीजिए इसमें आप सेक प्लस है। बाकी के अन्य 4 कैसे हैं? माइनस है। अब इस आधार पर प्रश्नमाला 3.2 का जो प्रश्न पहला है
कॉस एक्स बराबरी से ऋण 1/2। एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में है स्थित है। तो अन्य जो है पांचों निष्पत्तियां आपको ज्ञात करनी है। हल दिया है कॉस एक्स बराबरी से ऋण 1/2। तो अब ये दिया है तो हम सेक का मान तो निकाल सकते हैं। हम जानते हैं सेक एक्स बराबर कितना होता है 1/cos x। तो वह क्या क्या करना है आपको 1/2 मतलब क्या हो जाएगा ऋण 1/2 का उल्टा। तो क्या हो जाएगा ऋण 2/1 या ऋण 2। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबरी से 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा या पक्षांतर द्वारा देखिए साइन स्क्वायर एक्स बराबरी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का मान कितना दिया है ऋण 1/2। निष्पत्ति का वर्ग है, वर्ग कर दीजिए। कितना हो जाएगा 1 ऋण और ये अंदर में देखिए 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/4 और ऋण ऋण हो जाएगा धन। तो 1 माइनस 1/4 बराबरी से 3/4। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4 तो साइन एक्स बराबरी से कितना हो जाएगा धन ऋण। इधर वर्ग हो जाएगा, इधर वर्ग हट गया तो वर्गमूल लग जाएगा। तो वर्गमूल 3/2। ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए ये जो अपन ने आल साइन टेन और कास वाला जो तीसरे पाद में आप देखिए, तीसरे पाद में आपने क्या याद किया है आल साइन टेन कास। तीसरे पाद में कौन प्लस है 10। तो x जो है साइन x का मान है धन ऋण वर्गमूल 3/2। अब तीसरे पाद में क्या होता है सिर्फ 10 प्लस होता है 10 और काट। तो यहाँ पे धन और ऋण दो मान आए तो हम यहाँ पे कौन सा मान लेना ग्रहण करना होगा ऋण वाला मान। ऋण वर्गमूल 3/2 आएगा, है ना। धन वर्गमूल 3/2 नहीं आएगा क्योंकि ये किस चतुर्थांश में है तीसरे चतुर्थांश में है। अब साइन एक्स बराबरी से ऋण वर्गमूल 3/2 इसका उल्टा कर दिए तो किसका मान निकल जाएगा कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का मान कितना हो जाएगा ऋण 2/√3। अब पुनः हम जानते हैं कि चार निष्पत्ति आपकी निकल चुकी है। अब 10x बराबर 10x तो 10 क्या होता है साइन और कास निष्पत्ति का अनुपात होता है। तो 10x बराबरी से साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो साइन एक्स के मान में कॉस एक्स के मान का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा ऋण से ऋण कट जाएगा और आपके पास कितना बचेगा वर्गमूल 3/1। अब वैसे भी आप जानते हो तीसरे पाद की बात हो रही है एक्स की तो मान धनात्मक आया है, बिल्कुल सही है। और 10 की उल्टी निष्पत्ति कॉट एक्स का मान कितना हो जाएगा 1/√3। इस प्रकार से हमने पांचों मान ज्ञात कर लिए। क्या क्या मान है सेक एक्स बराबरी से ऋण 2, साइन एक्स बराबरी से वर्गमूल 3/2, कोसेक एक्स बराबरी से ऋण 2/√3, 10x बराबर से वर्गमूल 3 और काट x बराबर से 1/√3। इस प्रकार से आप अन्य सवालों को भी हल करके देखें।